सच्चिदानंद भगवान की जय। हम भक्ति योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें मंत्र से 14वें मंत्र तक 12, 13, 14 3 मंत्रों की व्याख्या की थी। और गीता जी के इस भक्ति योग के अध्याय में टोटल 20 मंत्र हैं। आज और 3 मंत्र आगे लेते हैं। 15वां मंत्र है यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यैसा चामे प्रिय। भगवान अपने भक्त के लक्षणों की, उन भक्त कैसा होना चाहिए, इस पर क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो यस्मानो द्विजते लोको, जिससे कोई लोग क्लेश नहीं पाते, लोग जिससे द्विगन नहीं होते, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और जो लोगों से परेशान भी नहीं होता। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यैसा चामे प्रिय। और वो हर्ष और मर्ष से ना वो खुशी से फूलता है और ना वो गमी में उदास होता है, दोनों में उस सम रहता है, उसमें कोई उद्वेग नहीं होता। हर्षामर्ष भयो उद्वेग, हर्षामर्ष दोनों में उस पर कोई इफेक्ट नहीं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो। या शाम में प्रभु भक्त मुझको प्रिय है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी से द्वेष ना पाए, किसी से कोई दुखी ना हो। तुम कितने भी अच्छे, मान लो कोई ना कोई आदमी आपसे दुखी होता है, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे होने से, अच्छा रहने से भी लोग कई बार ईर्ष्या करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम यहाँ भी रहें, हमारे आसपास हमसे लोग खुश रहें, उनको कोई हमारी तरफ से तकलीफ़ ना हो, और हम भी किसी से कोई तकलीफ़ ना पाएं। अगर हमारे परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं भी हैं, तब भी हम अपने मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। तो एक तो ये लक्षण होना चाहिए भक्त का। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यैसा चामे प्रिय। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सामे प्रिय। अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब जिसको किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखनी कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे ये मिलेगा। किसी से कुछ किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। किसी से ये ना सोचो कि किसी के साथ दोस्ती ही इसलिए करो कि इससे मुझे लाभ होगा। किसी रिश्तेदार पे ये सोच के रखो कि ज़रूरत पड़ने पर ये मेरे काम आएगा। ऐसा कुछ ना सोचो, सिर्फ भगवान भरोसे रहो। अनपेक्षा, अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा से ही दुख होता है। जब आप किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो वैसा व्यवहार नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। जब अपेक्षा ही नहीं किसी से कोई, तो दुखी क्यों होंगे। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, और वो आदमी बुद्धू नहीं होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा। उदासीनों का मतलब ये किसी के साथ उसकी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लगाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिधर भी जाओ तो किसी ना किसी चीज़ के साथ चिमटी जाओ। जैसे किसी के ऊपर कुछ चिपकने वाली चीज़ लगा रखी हो, ग्लू लगा रखा हो, तो उदासीन रहो, संसार से उदासीन रहो। दुनिया में आया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।
अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा। गत व्यथा मीन्स उसको कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए, वो हर वक्त दुखी ना रहे। देखो दुख सुख जो है मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थितियाँ हैं। जब हमारा मन के अनुकूल कोई चीज़ हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, मन के प्रतिकूल हो जाती है तो हम दुखी होते हैं। और परिस्थितियाँ कभी समान रहती नहीं, इसलिए हम दुखी सुखी होते रहते हैं। लेकिन हम अगर परिस्थितियों में सम रहना सीख लें, क्योंकि दुख सुख जो है ये मन का ही स्वभाव है, मन में ही दुख सुख होते हैं, बाहरी परिस्थितियों पर दुख सुख डिपेंड नहीं करते। कोई गाय वन में और कोई महल में रोए, दुख सुख तो बाहर नहीं मन के भीतर होए। आपके मन की जो स्थिति है ये आपके बस में है, मन आपका है, उस पर आपका काबू होना चाहिए। आप मन के गुलाम ना रहें, मन को अपना गुलाम बना के रखें, तभी आपका जीवन सुखी रह सकता है। तो अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा, व्यथा कोई नहीं होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया। बड़ी बड़ी योजनाएं ना बनाता रहे, मेरा ये भी हो जाए, उसके बाद मेरा ये भी हो जाए। जिंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, आफ्टर ऑल इट इज़ ए गेम, ये प्ले है, इट्स ए प्ले ऑफ गॉड। और जो जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलना ही। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ ना करो, सामान्य पुरुषार्थ तो करो, सामान्य पुरुषार्थ करो, पर हाय हाय करके जीवन बैल की तरह हर वक्त लगे ही रहो, धन कमाने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दो, मार मिटो धन कमाने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं। ये है, देखो कई लोग इतना धन कमा लेते हैं कि उनको रखने की जगह नहीं मिलती, फिर वो दूसरे देशों के बैंकों में, जैसे स्विस बैंक में इधर उधर पैसे डालते। ये बुद्धिमान बुद्धू हैं, इनको धन कमाने की तो बहुत अकल है, लेकिन ये नहीं पता कि साथ कुछ नहीं जाएगा, वहाँ ये करेंसी काम नहीं आती। तो अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ, ऐसे कोई योजनाएं ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। एक लाला जी आए किसी महापुरुष के पास कि लाला जी चलो एक फैक्ट्री का उद्घाटन करना है। हाँ संत जी चलो, महापुरुष के पास लाला जी ने कहा संत जी चलो जरा फैक्ट्री का एक। कहते लाला जी इस उम्र में फैक्ट्री का, कहते जी मेरे 7 बच्चे हैं, 6 फैक्ट्रियाँ हैं, और अब 7वीं फैक्ट्री एक और लगाना चाहता हूँ, साथ में जो एक बच्चा है उसको भी मिल जाए। तो महापुरुष बोले भी जाने तैयारी तो ऊपर जाने की हो रही है और योजनाएं यहाँ रहने की बन रही हैं। तो भगवान देखता है कि इसके सांस, इसका दम जो खर्च हो रहा है और दाम कमाने में लगा हुआ है, तो ज़्यादा हाय हाय पैसे के लिए नहीं करनी। प्रारब्ध अनुसार आपको मिलना ही है, लेकिन सामान्य पुरुषार्थ करो। किसी की ये भी नजायज़ कमाई, किसी का हक मार कर, किसी से ठगी ठोरी करके ऐसे पैसे नहीं कमाने चाहिए। उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिय। ऐसा भक्त मुझको प्यारा है। और एक अगला मंत्र और देते हैं, जो न हरिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ अशुभ प्रत्यागी भक्तिमान में प्रिय। भक्तिमान यह सा में प्रिय, जो न हर्ष करता है, न मर्ष करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, और सम जीवन है, जिसका जो स्वाभाविक तौर पर प्रसन्न रहता है। जो न हृष्यति न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है, न किसी से आशा रखता है। तो ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। तो जो जिस लोगों में, जिन भक्तों में ये लक्षण है, वो हमेशा सुखी रहते हैं इस जीवन में भी, और जीवन की समाप्ति के बाद भी उनको मुक्ति मिलती है। भक्ति में मिटना होता है, भक्ति में अपने आप को मिटाना होता है, परमात्मा के में शामिल होना है, इंक्लूजन, परमात्मा में मिल जाना, अपनी हस्ती को मिटा देना। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वृक्ष बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है, तो ऐसे ही भगवान के साथ मिलने के लिए खुद ही को मिटाना पड़ता है। तो भक्त वही है जो भगवान के लिए मिट जाए, यानी कि जो
आपका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन है, आप उसी में शामिल हो जाएं, अपनी हस्ती को मिटा दें। दी डिवोटी शुड बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन, ये है भक्ति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।